नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर का शांति शिक्षा एवं सतत विकास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें प्रीवियस ईयर भी शामिल है और आपके आने वाले क्वेश्चन जो होंगे पेपर में वो भी आपको इसमें से मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सुनना है। तो देखिए, सुनते रहिए और हम आपको पूरी क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर या 5 दिसंबर को? तो आपका उत्तर होगा 10 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 दिसंबर 1945, 20 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 या 24 जनवरी 1945? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। अगला है, गतिगमन का अर्थ क्या होता है? तो नियत व्यवहार को अपनाना या पूर्व व्यवहार को अपनाना, और ब दोनों, या आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा पूर्व व्यवहार को अपनाना। अगला है, भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इंदिरा गांधी थी, डॉक्टर पूर्णानंद स्वामी थे या डॉक्टर संपूर्णानंद थे? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा कि समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यह परिभाषा किसने दिया था? तो मारिया मांटेसरी ने या महात्मा गांधी ने या आपका टैगोर जी ने या विवेकानंद जी ने? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा मारिया मांटेसरी। निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम नहीं है? सांस्कृतिक, पर्यावरणिक, असीमित संसाधन और चौथा है सामाजिक। तो आपका उत्तर हो जाएगा असीमित संसाधन। अगला 7 नंबर है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है वैदिक दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में या योग दर्शन में? तो आपका उत्तर हो जाएगा जैन दर्शन में। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंसा, कह रहा है कि इसमें से कौन हिंसा का मोर्चा है? तो भ्रष्टाचार, मनोवैज्ञानिक हिंसा या क्लासिज्म या धमकी देना? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा भ्रष्टाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों से एक ढंग का कार्य करवाना, कठोर दंड देना, स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण करना या व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। अगला है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी मौखिक हिंसा है? मारना, धक्का देना, गाली देना या सामाजिक बहिष्कार करना? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा गाली देना, यानी कि इसमें मौखिक रूप से आएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सतत विकास के 3 आयाम तैयार किए गए हैं। आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम या पर्यावरणीय आयाम या उपयुक्त सभी? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। व्यक्तित्व ही समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शक्ति प्रक्रिया का प्रमुख तथ्य है। संवेगात्मक स्थिरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विकास या उपयुक्त सभी? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है कि राष्ट्रीयता ही देशभक्ति का पुराना, राष्ट्रीयता है क्या है? देशभक्ति का पुराना प्रत्यय, देशभक्ति का नया प्रत्यय, देशभक्ति का समान प्रत्यय या विघटन प्रत्यय? तो आपका उत्तर हो जाएगा देशभक्ति का नया प्रत्यय। अगला है कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है? विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा विशेषाधिकार। अगला है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव। अगला है संसाधनों का कम प्रयोग या असंतुलित विकास? तो आपका उत्तर हो जाएगा शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? 4, 1, 3 और 6? तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। स्व जागरूकता विकास के रूप में अंत से चेतना, व्यक्तियों को पहचानना, गणना संबंधी संप्रत्यय या सभी? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। अगला है बहिरंग योग है यम, नियम, उसके बाद है आसन, प्राणायाम, उसके बाद है प्रत्याहार, उसके बाद है उपयुक्त सभी? तो आपके उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है कि अतरंग योग क्या है? धारण है, ध्यान है, समाधि है या सभी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है अलग से कक्षा की व्यवस्था, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। पहला है देश में जातिवाद, असमान आर्थिक विकास, पंथ निरपेक्षता, व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पंथ निरपेक्षता। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, ध्यान से देखिए। निम्नांकित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य है विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, विभिन्न देशों के लोगों की आपसी कूटता, या अगला है यहाँ पे देखिए यहाँ पे विभिन्न देशों के लोगों की आपसी वैमनस्य, या विभिन्न देशों में भ्रमण करना। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा और नंबर विभिन्न देशों के लोगों में आपसी सामंजस्य। यानी कि वैश्वीकरण का मतलब होता है ना कि एक देश से दूसरे देश में क्या करना, सामंजस्य स्थापित करना, है ना। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है वैश्वीकरण का कि एक अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्था से क्या कर देना, जोड़ देना। अगला है निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम नहीं है। पहला है सांस्कृतिक, पर्यावरण, असीमित या सामाजिक। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा असीमित। अगला है सतत विकास के लिए आवश्यक है अथवा सतत विकास क्यों आवश्यक है। पहला ऑप्शन है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग, असंतुलित विकास। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण। अगला है कि सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया है। युंग ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने या फ्रॉबेल ने। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा थॉर्नडाइक। चलिए अगला है शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है प्रकृति और मानव जगत के बीच, दूसरा है विद्यालय और समुदाय के बीच, तीसरा है प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच, चौथा है शिक्षक और बच्चों के बीच। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा और नंबर प्रकृति एवं मानव जगत के बीच। अगला है 27 सतत विकास संबंधी है आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यावरण दृष्टिकोण से, सामाजिक पर्यावरण या उपयुक्त सभी से। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर उपयुक्त सभी से। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसका कथन है तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। पहला ऑप्शन है गेट्स, दूसरा है युंग, तीसरा है फ्रायड, चौथा है वारेन। तो आपका उत्तर हो जाएगा गेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ कौन सी हैं। तो पहला है सामूहिक कार्य, श्रमदान, बाल या उपयुक्त सभी। तो जो आपका उत्तर होगा द। अगला है अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं। देखिए यहाँ पे अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं, 7, 4, 8 या 9। तो आपका उत्तर हो जाएगा 8। अगला है बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, उच्च कोटि का प्रार्थना कराकर। तो जो आपका उत्तर होगा और नंबर होगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा। अगला है योग दर्शन के प्रणेता हैं पतंजलि, शंकराचार्य, अरविंद घोष या मनु। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा पतंजलि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है अरविंद घोष ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या विवेकानंद ने। तो आपका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। बंधुत्व, पहला है बंधुत्व जातिवाद समानता, दूसरा है संतोष समाजवाद बहिर्मुखता, तीसरा है स्वतंत्रता समाजवाद समानता, चौथा है स्वतंत्रता जातिवाद या समानता। तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा 100 नंबर स्वतंत्रता समाजवाद और समानता। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था। तो ये आपका उत्तर है पहला दिया है 2001 से 2010 तक, 2002 से 2011 तक, 1999 से 2008 तक, 2005 से 2004 तक। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 2001 से 2010 तक। अगला दिया है कि जीवन में शांति के उपाय हैं उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उचित समाजीकरण या उपयुक्त सभी। तो जो आपका उत्तर सही होगा वो होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि तनाव के प्रकार हैं जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक तनाव या उपयुक्त सभी। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा सामाजिक तनाव। ये आपका उत्तर हो जाएगा सभी। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा सभी। अगला है महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है
1985, 1975, 1990 या 1995? तो जो आपका उत्तर निकल के आ रहा है वो है 1990। अगला है, जो बीमारी दूर करने के योग्य है उसे दूर न करना हिंसा है। यह परिभाषा किसकी है? जोहल गाल्टून की, महात्मा गांधी की, टैगोर जी की या विवेकानंद जी की? तो ये आपका उत्तर आ रहा है वो आ रहा है महात्मा गांधी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? सैमुअल स्माइल्स ने, डम विले ने, डार्विन ने या एस मुनरो ने? तो जो आपका उत्तर आ रहा है वो है 100 नंबर डार्विन ने। अष्टांग योग का पहला चरण क्या है? आसन, यम, प्रत्याहार या नियम? तो आपका उत्तर होगा यम। अगला है कि यम कितने प्रकार का होता है? तो यम में दिया है 8 प्रकार, 5 प्रकार, 4 प्रकार या 6 प्रकार? तो आपका उत्तर होगा 5 प्रकार। अगला है, स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? 5, 2, 7 या 10? तो आपका उत्तर होगा 7। अगला है, चरित्र आदतों का पुंज है यह कथन है? सैमुअल स्माइल्स का, डम विले का, कार्टर वी गुड का या एस मुनरो का? तो आपका उत्तर होगा डम विले। समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है यह परिभाषा किसकी है? मारिया मोंटेसरी, महात्मा गांधी, टैगोर या विवेकानंद? तो आपका उत्तर हो जाएगा मारिया मोंटेसरी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है प्राणायाम, आसन, विधि विधान या ध्यान? तो जो आपका उत्तर है वो है विधि विधान। अगला है, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है किसका कथन है? युंग का, वारेन का, रायबर्न का या फ्रायड का? तो आपका उत्तर होगा रायबर्न का। अगला है कि नवजात शिशु 1 माह कितने घंटे नींद लेता है? 20 से 22 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा या 5 घंटा? तो आपका उत्तर होगा 20 से 22 घंटा। शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं हैं? आदर्शवादी मूल्यों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, पर्यावरणीय प्रेम या उपयुक्त सभी? तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सार्वजनिक हित की शिक्षा है? हिंसा शिक्षा, घृणा की शिक्षा, शांति शिक्षा या उपयुक्त शिक्षा? तो आपका उत्तर हो जाएगा शांति शिक्षा। अगला दिया है, लोक संचार माध्यम है? कठपुतली का खेल, समाचार पत्र, पोस्टर या उपयुक्त सभी? तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52 है, अहिंसा की विशेषता नहीं है? स्वीकारात्मक, भावात्मक, सचेतन दुख या क्रियात्मक? तो जो आपका उत्तर है वो हो जाएगा भावात्मक। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र शासन व प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। यह कथन किसका है? रूसो का है, अब्राहम लिंकन का है, महात्मा गांधी का है या कार्ल मार्क्स का है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अगला है, तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, सदैव चिंताग्रस्त रहना? तो जो आपका उत्तर होगा वो रहा सदैव चिंताग्रस्त रहना। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 जो दिया है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1945। अगला दिया 24 अक्टूबर 1945, 24 नवंबर 1945 या 26 दिसंबर 1945? तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3 और 5? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2। व्यक्तित्व के 3 रूप एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक किसने बताए हैं? क्रेस्मर ने, शेल्डन ने, फ्रायड ने या यूंग ने? तो जो आपका उत्तर है वो होगा शेल्डन ने। कह रहा है कि आदत दूसरा स्वभाव है किसका कथन है? जेम्स का, मर्साइल का, गैरेट का या वारेन का? तो आपका उत्तर हो जाएगा जेम्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भावना नहीं रखता है वरन प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है कहलाता है हिंसा, सहमति जन्यता, अच्छाई या सभी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब नंबर सहमति जन्यता। 60 नंबर है कि बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है? शिक्षा नहीं। यह कथन किसका है? स्पेंसर, वुडवर्थ, यूंग या फ्रायड? तो आपका उत्तर होगा स्पेंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से शांति कौशल की विशेषताएं हैं? विश्वसनीयता, समन्वय, वैधता का समावेश या उपयुक्त सभी? तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। शांति के आधार है? इसका है नैतिकता, सृजनात्मकता, सद्भावना, उपयुक्त सभी? तो आपका उत्तर हो जाएगा
उपयुक्त सभी। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कितने प्रकार का होता है? 1, 3, 2, 4। तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। इदम, अहम और परम अहम यानी सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो 64 का आपका हो जाएगा फ्राइड ने कहा था। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति के 3 रूपी हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा युंग के अनुसार। अगला है अनुबंधन का निर्माण होता है खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से, खोज और अनुकूलन से। तो आपका उत्तर हो जाएगा 100 नंबर अनुकूलन के नियम से। आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसका कथन है व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा वुडवर्थ का। अगला है कि मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता कौन है? फ्रायड है, युंग है, जॉन डीवी है या वॉरेन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा फ्रायड। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने, गांधी जी ने, फ्रायड ने या युंग ने? तो आपका उत्तर हो जाएगा अ नंबर पावलोव ने। निम्नलिखित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? अहिंसा एवं करुणा, न्याय, मस्ती का खुलापन, हिंसा एवं विवाद। तो उत्तर हो जाएगा हिंसा एवं विवाद। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है, वॉरेन है, युंग है, जॉन ड्यू है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वाटसन। क्वेश्चन नंबर 72 बता रहे सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न करना चाहिए, शेष कार्य तो उसके उपरांत भी किए जा सकते हैं। यह कथन किसका है? गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुकरात या फ्रॉबेल का? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का। वैश्वीकरण के उदाहरण हैं सार्क शिखर सम्मेलन, यूएनओ या आईएमबी या उपयुक्त सभी? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता, गरीबी उन्मूलन, उदारीकरण या उपयुक्त सभी? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्ति के 5 गुणों में शामिल है? सामाजिकता, एकांत प्रियता, स्वार्थपरता या खुलापन? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा खुलापन। अगला निम्न में से कौन सा तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है? व्यायाम करना, सामाजिक जुड़ाव, चिंताग्रस्त रहना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 100 नंबर चिंताग्रस्त रहना। अगला है कि निम्नलिखित में से चरित्र का विकास के लिए क्या आवश्यक है? कक्षा में चरित्र का व्याख्यान, टीवी देखना, सदाचार युक्त पर्यावरण या विद्यालय का असहयोग? तो आपका उत्तर हो जाएगा सदाचार युक्त पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ देखते हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया है महावीर स्वामी ने, अरविंद घोष ने, महात्मा बुद्ध ने, विवेकानंद ने? तो आपका उत्तर हो जाएगा 100 नंबर महात्मा बुद्ध ने। अगला चलते हैं 79 में कह रहा है कि शांति कौशलों का आधार है तनाव व दबाव, सृजनात्मकता, संवेगात्मक अस्थिरता या संकीर्ण विचार? तो आपका उत्तर हो जाएगा 100 नंबर संवेगात्मक अस्थिरता। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? आक्रामकता, अमित्रवत व्यवहार, विघटित व्यवहार या भ्रष्टाचार? तो आपका उत्तर हो जाएगा आक्रामकता। भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, पूर्णानंद, संपूर्णानंद या इंदिरा गांधी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 100 नंबर पूर्णानंद। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया है अरविंद घोष ने, टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या विवेकानंद ने? तो आपका उत्तर हो जाएगा 100 नंबर महात्मा गांधी ने। अब ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता का बाधक नहीं है? परिवार का वातावरण, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप, नैतिक आचरण? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा नैतिक आचरण। ये आपका पूरा वस्तुनिष्ठ हो गया समाप्त। तो फिर आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।